पर ज्योग्राफी आपको हार्ड लगती है, आपको लगता है यार कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, याद तो कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, चाहे झरने हो गए, पहाड़ हो गई, नदियाँ हो गई, दर्रे हो गए, पठार हो गए, या घाटियाँ हो गई, या और तमाम चीज़ें। सो आप एक बार ये वाला वीडियो देखो, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ जितना मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा आपको अभी के अभी याद होता चलेगा। सो आइए शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें पूछा गया है आपका कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में लोकेटेड है वो कौन सी है। ज़्यादातर लोग होंगे इनको पता होगा, बट एग्जामिनेशन में वो कंफ्यूज हो जाते होंगे, या फिर ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको नहीं पता कुल्लू घाटी के बारे में। अब हमें याद कैसे रहेगा? तीन चीज़ें बताऊंगा, तीन चीज़ें याद रखना। कुल्लू से नाम याद रख लो, कल्लू। ठीक। कल्लू क्या था? एक चोर था। इसको क्या करा गया? पुलिस वालों ने जाल में फंसाकर इसको धर लिया। ठीक है। अब जब मैंने ये सारी बातें बोली हैं तो आई होप कि आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। जब मैं कुल्लू की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी कल्लू घाटी की, कुल्लू घाटी की। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे जाल की, तब मैं बात कर रहा हूँ पीर पांजाल की। ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ धर की, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी धौलाधर की। समझ रहे हैं? बस आपको यहाँ पर शब्दों के अंदर से ही अपनी एक जो एंकर पॉइंट है, उन एंकर पॉइंट्स को बनाते हुए चलना है एग्जामिनेशन में। अब जब आप देखोगे कुल्लू घाटी तो आपको कल्लू चोर याद आएगा, जिसको पुलिस वालों ने जाल बिछाकर धर लिया। जाल से आपका हो जाएगा पीर पांजाल, इसमें शब्द में आपको जाल दिखेगा। धौलाधर में आपको धर दिखेगा। तो कुल्लू चोर को या फिर कल्लू चोर को धर लिया गया पुलिस के द्वारा जाल बिछाकर। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि नेलांग घाटी ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। आप खाली ये शब्द देखो, शब्द क्या है आपका? नेलांग। अगर मैं इन दोनों शब्द को डिवाइड कर दूं, ठीक है, स्प्लिट कर दूं दो अलग अलग वर्ड में, तो एक हो जाएगा ने और दूसरा हो जाएगा लॉन्ग। ये हो जाएगा, इसको मैं लॉन्ग पढ़ रहा हूँ, लांग है, लॉन्ग पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब जब आप देख रहे हो लॉन्ग, तो कोई भी चीज़ जब बहुत लॉन्ग होगी तो आप क्या करोगे? उसके छोटे छोटे से खंड कर दोगे, तभी तो उसको कैरी कर पाओगे। कभी अगर बाजार में जाते हो, कोई आपको सब्जी वाला जो लौकी दे, बहुत बड़ी सी, बहुत लॉन्ग सी, लंबी लंबी लौकी, लॉन्ग लौकी दे, तो आप क्या कहते हो? भाई चाकू से इसके खंड खंड कर दो और तब मैं इसको आराम से थैले में रख के कैरी करके ले जाऊंगा। तो जब मैं खंड बोल रहा हूँ तो एक ही आपका स्टेट है जिसके अंदर खंड है, जो कि आपका क्या है? उत्तराखंड। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। ये जो क्वेश्चन है यही आपको बता देगा भाई आंसर क्या होगा। इस तरीके की ही आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, सारे एंकर पॉइंट्स ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बस उन शब्दों पर गौर करना है थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे द्वारा जो आपको बताया जा रहा है उसको एक आध बार आप ऐसे ही जब देखना ना, जब रिवाइज करोगे, तो जब आप नीलांग देखोगे तो उसमें लॉन्ग पढ़ने की कोशिश करना, और उधर तो खंड आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। अब की बार जब सब्जी लेने जाओ मार्केट में तो देख लेना, जब लंबी लौकी लो, लॉन्ग लौकी लो, तो आप समझ लेना कि भैया इसके तो खंड खंड करने हैं। तो नीलांग कहाँ पर होगा? नीलांग होगा जहाँ पर जिस स्टेट में खंड आ रहा हो, यानी कि उत्तराखंड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। दो सूचियां दे रखी हैं, एक में आपको वैली दे रखे हैं और एक में दे रखा है स्टेट। आपको इनको जो है कोड की हेल्प से मैच कराना है। अब सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मरखा, MARKHA। ठीक। इसके बाद अब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में अब ये नहीं है, कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक। अब यहाँ पर देखो, दोनों में आपको जब आप वर्ड को इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? एक दोनों में आपको खा दिख रहा है, KHA। ये आपको कहीं और मैच देखने को नहीं मिलेगा। तो मरखा घाटी को आज के बाद जब आप लिखोगे तो अंग्रेजी में लिखना। आपका वो अंग्रेजी में लिखा हुआ शब्द है वो खुद बताएगा कि भैया हमारा मैच किसके साथ होगा। तो अब जब 2019 के बाद तो जम्मू कश्मीर स्प्लिट हो गया दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, तो ये कहाँ पर पड़ता है? आपका लद्दाख में। तो ये जो ए होगा इसका हमारा रिलेशन किससे आएगा? 3 से। इसके बाद जूकू घाटी की बात करें, मैं बोलूँ जूकू, मैं बोलूँ जूफू। ठीक। मैं बोलूँ जूकू या फिर मैं बोलूँ जूफू, ये दोनों ही आपके कहाँ पर है? नागालैंड में। अब ये याद कैसे रहेगा ये समझिए। कोई भी घाटी है वो क्या होगी? किसी पर्वत के पीछे होगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जूकू जो है ये आपकी जूफू या फिर जफू पर्वत के पीछे है। अब याद कैसे रहेगा? जब आप देख रहे हो तो फुंकार कौन मारता है? फुंकार मारता है आपका नाग।
ये तो आपको अच्छे से पता है कि नाग जो है फुंकार मारता है। ज़ूफू में फुंकार मारने का आपको समझ में नहीं आ रहा, जो आखिरी में लिखा हुआ है फू, फुंकार मारना, तो फुंकार कौन मारता है? नाग मारता है। और ज़ूफू पर्वत के जस्ट पीछे जो है आपका ज़ूकू घाटी है। तो ये हमारा किससे इंटरलिंक होगा? 4 से। इसके बाद सांगला, सांगला घाटी जो है ये कहाँ पर है? वैसे तो आपको इसको मुझे लगता है कि पता भी होगा कि कहाँ पर है सांगला, हिमाचल प्रदेश में है। बट अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो नहीं आपको याद है, तो आप इसको बस लिख लो एक बार। कैसे लिखोगे? SANG, संग ला। जब मैं बोल रहा हूँ संग, ठीक है, तो आप कभी जब बाहर जाते हो, चलते हो, तो किसी के साथ में ही तो चलते होगे। मैं बोल रहा हूँ चल। हिमाचल को आज के बाद जब पढ़ोगे तो 2 अलग अलग शब्द में पढ़ना, एक है हिमा और दूसरा है आपका चल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका चल, तो क्या हो जाएगा हमारा कि संग चल, ठीक। सांगला जब भी देखोगे तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे से ये आ जाएगा संग और चल। अब मुझे लगता है कि लाइफ टाइम आप भूल ही नहीं पाओगे, चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। इसके बाद युथांग की बात करें, अब ये भाई कैसे याद रहेगा, इसको भी समझिए। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आज की डेट का जो यूथ है उसको जो है टोका टाकी पसंद नहीं है, ठीक है, टोकना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये आपको बात समझ में आ गई। आप खुद यूथ हो, आप देखते होगे अगर आपको कोई टोकता होगा कोई काम करने के लिए तो आपको बड़ा इरिटेटिंग लगता हो कि यार क्या हर समय टोकते रहते हो, ठीक है। तो यूथ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक। जब हम टोक की बात कर रहे हैं तो क्या आपको गंगटोक के बारे में नहीं पता है कि गंगटोक कहाँ है? भाई गंगटोक दैट इज़ कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो ये जो हमारा घाटी है ये कहाँ पर है? एग्जैक्टली गैंगटॉक से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और गैंगटॉक कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। तो ये हमारा किससे रिलेशन हो जाएगा इसका? पहले से। सो इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या होगा? ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी की बात करें 2 के साथ और डी की बात करें तो 1 के साथ। तो 3 4 2 1 दैट विल बी द आंसर। अब मुझे लगता नहीं कि आप ना तो मरका घाटी भूल पाओगे, ना आप जूकू जूफू और नाग को भूल पाओगे, ना ही आप संग चलने की बात भूल पाओगे, ना ही आप भूल पाओगे कि यूथ को टोका टाकी पसंद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से सही हैं। सबसे पहले बात करें साइलेंट वैली की। अब ये जो राष्ट्रीय वन है ये नल्ला मलाई श्रेणी में है, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत? तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब मैं बोलूँ आपसे कि भैया शांत है, ठीक, शांत की ही बात करूं, कभी आप आसमान में देखो तो नीला आकाश, नीला आसमान आपको एकदम शांत दिखता होगा, ठीक है। सो ये जो नीला आकाश है जो कि शांत दिखता, इसके बारे में ही आपके आज के बाद जो है आप सोचोगे साइलेंट वैली को। साइलेंट मतलब जो नीला आकाश है वो एकदम साइलेंट है। तो ये जो नीला आकाश है यही आपका नीलगिरी हिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नीलगिरी, ठीक। तो इस तरीके से आपको साइलेंट और नीला आकाश समझ में आएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो राष्ट्रीय वन है ये नल्ला मलाई रेंजेस में नहीं है, कहाँ पर है? नीलगिरी रेंजेस में। इसके बाद साइलेंट वैली की बात करें तो ये राष्ट्रीय वन के निकट जो है पथक्कर डावू जल विद्युत परियोजना जो है बनाने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये भी सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंती नदी, ये मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्धत होती है, वहाँ से निकलती है। अब जब हम बात कर रहे हैं कुंती की, तो चाहे हम बात करें कुंती की या फिर हम बात करें किसकी? भरत की, तो ये दोनों ही आपके हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं। कुंती के जो पुत्र थे वही पांडव कहलाते थे, ठीक है, वही पांडव थे, बहुत साइलेंट रहते थे, ठीक है, कोई भी किसी से भी लड़ाई करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं होते थे। बस जब ज़रूरत पड़ी तभी महाभारत का युद्ध हुआ, अदरवाइज़ वो युद्ध नहीं होता। सो कुंती के पुत्र बहुत साइलेंट रहते थे और भरत तो आपको पता ही है वो कितने सीधे थे। प्रभु राम को जब आप याद करते हो तो आप भरत को भी याद करते ही होगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुंती और भरत दोनों को आपको याद रखना है, दोनों के दोनों साइलेंट रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया नहीं, कुंती रिवर तो चलो यहाँ पर साइलेंट वैली के जो वर्षा प्रचुर वन है वहाँ से उद्धृत होती है, वहाँ से निकलती है। इसके अलावा जब हम भरत पुज्जा रिवर की बात करेंगे तो भरत पुज्जा रिवर की ही ये सहायक नदी है, मतलब कुंती रिवर जो निकलती है भरत पुज्जा रिवर के साथ मिल जाती है जाकर, उसकी एक सहायक नदी है। इसके बाद आज के इस वाले चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की बात करें कि भारत में शांत घाटी ये किस राज्य में लोकेटेड है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर असम में? तो अभी आपको पता चला है कि भैया हम शांत की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नीले आकाश की, और नीला आकाश यानी कि नीलगिरी हिल्स दैट इज़ लोकेटेड इन केरला। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, ये यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ इस वाले चैप्टर को यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। इसमें हमने घाटियों को देखा है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे दर्रों की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी हर एक वर्ड को एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखने की। बस वो वर्ड आपको बता देगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ तुरंत जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।